नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरिंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों कैसे हो आप लोग? दशहरा के बाद ये मेरा दूसरा वीडियो है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आया हूँ। एक थोड़ा सा ऑब्विट प्रोडक्ट मतलब ये इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, ज्योतिष से ही संबंधित है और इसका मैक्सिमम उपयोग लाल किताब में मिलता है, इसकी चर्चाएं मिलती है। आप और हम जब बड़े हुए होंगे तो हम लोगों ने अपने घर में अपने बूढ़े बुजुर्ग को, जो पुराना जो ट्रेडिशनल घर हुआ करता था, वहाँ पर आपने चक्की देखा होगा, जहाँ पर घर की महिलाएं जो होती थीं उसमें चना डालकर, गेहूं डालकर और भी कुछ चीज़ें करके इस तरह से पीसा करती थी। हम लोग देखते थे छोटे थे तो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस चक्की का क्या महत्व है और क्या वैल्यू है। देखिए, आपने चक्की जब देखा होगा तो नीचे एक शिला होती है, उसके ऊपर एक रॉड लगा हुआ होता है और उसके ऊपर एक मतलब और शिला होती है, उसी में एक वो हैंडल लगा होता है जिसको लोग मिलकर चलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वो जो चक्की होता है वो तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। वहाँ पे जो हम लोग मेटल जो पकड़ते हैं, जो जिस पे वो परपेंडिकुलर जो एक रॉड होता है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि उसका आकार गोल होता है तो वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग मान लिया उसमें गेहूं डालते हैं तो वो सूरज को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ से जो आटा निकलता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, एक चक्की कितने सारे ग्रहों को एक साथ कंट्रोल कर लेती है। सूरज को करती है, शनि को करती है, बुध को करती है, शुक्र को करती है। तो आइए थोड़ा सा मैं इसमें चर्चा करता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस चक्की का क्या महत्व है। देखिए, अगर आपकी जन्म पत्री में सूरज और बुध एक जगह पर हो और अगर थोड़ा सा नेगेटिव बैठे हो, क्योंकि देखिए यूजुअली 90% कुंडली में सूरज और बुध एक ही साथ होते हैं, क्योंकि दोनों का जो एक्सिस होता है एक ही होता है मतलब, और दोनों एक महीना तक ही एक राशि में होते हैं, तो सूरज बुध आपको 90% कुंडली में एक साथ ही मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूरज 12वें घर में बैठे हो या कहीं पर बुध और राहु, क्योंकि बुध और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। बुध राहु जब होते हैं एक साथ कहीं पर, और अगर गड़बड़ जगह बैठ गए, छठे बैठ गए, 8वें बैठ गए, 12वें बैठ गए, 9वें बैठ गए, 11वें बैठ गए, तो समझिए मंगल का वो गड़बड़ झाला कर देते हैं। और मंगल आपकी कुंडली में गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर, ब्लड की बीमारियाँ, टेम्परामेंट पर कंट्रोल ना होना और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर फीमेल हैं तो उनको कंसीव का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा इंडोमेट्रियम का प्रॉब्लम हो सकता है, इंडोमेट्रियम बेड का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो सकता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। उसके अलावा अगर बुध और राहु एक साथ रहेगा तो सूर्य और शुक्र दोनों खराब हो जाते हैं। सूर्य क्या है? आत्मा। शुक्र क्या है? भौतिक सुख, फीमेल, आपका अपोजिट पार्टनर। शुक्र और सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ा गए तो फिर जिंदगी आप ठीक से नहीं जी पाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि अगर आप चक्की का उपयोग करते हैं, अगर आप अपने हाथ से, अगर घर में आप एक छोटी सी चक्की लाकर रखते हो, अगर रोज थोड़ा सा चना को पीस लो, क्या बोलते हैं, गेहूं को पीस लो, तो आपका सूरज, शुक्र, बुध बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और अगर उस चक्की को आप साउथ ईस्ट में प्लेस करते हो तो ये सबसे उत्तम होगा अगर आपके घर में है तो, क्योंकि सूर्य और बुध, अगर आप चक्की चलाते हो तो ये सूर्य बुध को अच्छा करते हैं। जब सूर्य बुध अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली मंगल अच्छा होगा, और मंगल जब ठीक हो जाएगा तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरा के दुश्मन हैं, लेकिन जब बुध यहाँ पे आता है ना, तो बुध जो होता है वो मित्रता करवा देता है। तो अगर आप अपने घर में रखे हो चक्की, तो ये सूर्य बुध शुक्र
तीनों को ठीक कर देगा। अब देखिए, अब फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य 12वें घर में है तो एक चक्की घर में लाकर रखो और उसका उपयोग करो, कुछ न कुछ पीसना शुरू करो। बुध राहु अगर आपकी कुंडली में एक जगह बैठे हैं, क्योंकि बुध और राहु का कम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बुध और राहु के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में है तो उनको समझ लीजिए साइकियाट्रिक ड्रग लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। उतना ही नहीं, जेल जाने की भी नौबत आ सकती है अगर उस तरह का कोई काम करते हैं तो। कोई लिटिगेशन का काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जहाँ पर हमेशा कोर्ट कचहरी का चक्कर रहता है, ठीक है। तो बुध राहु को ठीक करने के लिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में लाऊ होता है तो आप मूंगा पहन कर रख सकते हो। हनुमान जी को चमेली, चोला और सिंदूर चढ़ा सकते हो आप। उसके अलावा गोल बूंदी और बेसन का जो लड्डू होता है उसको भी चढ़ा सकते हो। तो एक चीज मान लो कि अगर आप चक्की का उपयोग करते हो तो मंगल आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध जो होते हैं ये मंगल को मजबूत करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फ्लोर मिल का बिजनेस करते हैं या फ्लोर मिल का बिजनेस करना चाहते हैं या कोई आटे का होलसेल वगैरह लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर उनकी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति हो तो इस काम को शुरू करें। You will get ample success in his life, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, अगर किसी आदमी या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिन पर केस मुकदमा का लफड़ा है या ऐसे लिटिगेशन में फंसे हैं कि कभी भी फिर से केस मुकदमा राइज हो सकता है, वो कुछ नहीं करें, एक चक्की खरीद कर उसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं, मंदिर में भी दान दे सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम उपयोग में आती हैं बट सिग्निफिकेंटली उसका काफ़ी महत्व होता है। और ये हमारे पुराने पूर्वज लोग जो जो चीज़ करके गए हैं ना, उसका कोई सानी नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको जो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।